कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। हाँ हाँ, जरूर होनी चाहिए। मैंने आपको इसके लिए कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार किया है ना। सभी ने विनम्रता पूर्वक व्यवहार किया तो तुम अवैधता पूर्वक क्यों रहे हो? मैं भी विनम्रता पूर्वक और विधेयता पूर्वक हूँ। नहीं हो, इतना खर्च करने वाले मुझको गुस्सा दिलाया तुमने। मैं आपके क्रोध का कारण नहीं हूँ। आपने अपनी मर्जी से यह सब किया है। आप ही अपने क्रोध के स्वयं कारण हैं। यदि इतनी सुविधाएं एवं इतना प्रबंध ना किया होता तो क्या रास्ते भर कठिनाई नहीं सह रहे हैं, यहाँ भी सह लिए होते। तुम लोगों का भला करने की सोचने पर आपको और आपकी दया के लिए हमारे लोगों ने कृतज्ञता दिखाई है ना। तो फिर तुम क्यों सिर फिरे की तरह व्यवहार कर रहे हो? हमें भूख ना लगने जैसा यदि आप किए होते, हम पेट की आग को बुझाने के लिए अपने गांव को छोड़कर अन्य जगहों को मारे मारे फिरते रहने के लिए बाध्य ना किए होने देते। बिहार में ही गौरवपूर्वक रहने जैसा किए होते। अपने ही गांव में जैसा कि कई लोग के पास खेत आदि हैं, हमारे पास भी होने जैसा किए होते। जैसा कि कई लोगों के पास है, हमारे पास भी उद्योग धंधे फैक्ट्री कर्मागार होने की परिस्थितियों को आने जैसा प्रबंध किए होते। अधिकांश लोगों की तरह हमारे भी बैंक अकाउंट होने जैसा प्रबंध किए होते। भाग्यशाली लोगों के पास घर आदि होने की तरह हमारे भी घर होने का प्रबंध किए होते। सभी के पास सभी समान रूप से रहने जैसा किए होते। किसी को भी क्रूर दरिद्र और भयंकर संपन्न की तरह ना होने देते। पेट भरने के लिए हैदराबाद ना जाकर जीने की आशा से मरते मरते पैदल चलने की नौबत ना आने देते तो आप और आपके जैसे लोग उसका प्रबंध कर वह सहायता कर वह न्याय हमें दिलाए होते तो ऐसे पुण्यात्माओं को भगवान की तरह मानकर उनके पैरों के पास ही मैं अपना घर बसा कर पड़ा रहता। राम ने कहा। उस बड़े आदमी ने दीर्घ विचार किया। गुस्सा थोड़ा कम हुआ सा लगा, पर अभी भी थोड़ा कहीं शेष रह गया था। यह प्रहर अच्छी तरह से बीता है ना। 100 वर्ष जीने वाले व्यक्ति के लिए दोनों जून खाकर जीने के अवसर होने चाहिए, है ना। इस सुरक्षा को किसी और ने नहीं दिया है ना। दोनों जून की सहायता भोजन दिलाकर यदि कोई और किया होता तो हमें उसकी भी कीर्तिमान करना होता। इस प्रकार जितने दिन जीवित रहें उतने दिन सहायता प्राप्त करने वालों की कीर्ति गान करना होगा। उस प्रकार कितने बार कितने ब्रह्मों का कीर्तन करना होगा। तुम्हारी व्यथा का कोई अर्थ ही नहीं है, तो आप मुझे छोड़ दीजिए। कोई भी हमारे लिए दान धर्म ना कर सकने वाली परिस्थिति में ना रहे। कोई एक हमें एक समय का भोजन कराकर भूख मिटा सकता है, पर न्याय नहीं दिला सकता। सभी सहायता कर सकने वाले संपन्न हो या कोई भी किसी की भी सहायता की याचना ना करने की परिस्थिति में होना नहीं चाहिए। चलिए मित्रों, जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे समस्त वीडियो का आनंद ले इस पुस्तक का पठन सुनें।